friends, welcome to Bliss World. This is Aparna. I'm back with another tarot reading video for you guys. आज का वीडियो जो होने वाला है वो होने वाला है क्या आप मूव ऑन जब करेंगे या फिर मूव ऑन अगर आप करते हैं अपनी लाइफ में तो क्या उनको फ़र्क पड़ेगा, कि उन पर क्या असर होगा। अगर आप मूव ऑन करते हैं या फिर आप प्रिटेंड करते हैं कि आप मूव ऑन कर रहे हैं तो उन पर क्या असर होने वाला है, ये वीडियो में हम आज जानेंगे। 3 पाइल्स रखे हैं आप लोगों के सामने, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। ओके, पाइल नंबर 1 है 555, पाइल नंबर 2 है 1111 एंड पाइल नंबर 3 है 999। आप तीनों में से कोई भी एक पाइल चूज़ कर सकते हैं एंड नीचे टाइम स्टैम्प्स दिए गए हैं। आप वीडियो को फॉरवर्ड करके अपना जो रीडिंग है उससे एंजॉय कर सकते हैं। आप वीडियो फॉरवर्ड करें उससे पहले गाइज मैं आपको प्रेयर्स के बारे में भी बताती हूँ आज के। बट 5 नवंबर से मेरा एंजल कोर्स जो है वो शुरू हो रहा है, एंजल थेरेपी का। एंड एंजल्स के साथ कनेक्ट कैसे करना है, कौन से एंजल्स किस चीज़ के लिए होते हैं, आपको किस एंजल की ज़रूरत पड़ेगी, उन्हें कैसे बुलाना है, कैसे अपनी इमोशनल हीलिंग करनी है, कैसे नेगेटिव टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ से बाहर निकालना है एंजल्स की मदद से, ये सारा कुछ उसमें सिखाया जाएगा। इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही गाइस चक्रा बैलेंसिंग का कोर्स, मेरा चक्रास को बैलेंस कैसे करना है और हील कैसे करना है अपने लिए, साथ ही अपने फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए और क्लाइंट्स के लिए कैसे करना है, वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। वो बैच जो है 1 नवंबर से शुरू हो रहा है, यानी कि 2 दिन में शुरू हो रहा है और उसकी लास्ट जो डेट है वो कल है। आप अगर इसमें पार्ट लेना चाहते हो, पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर मुझे ज़रूर मैसेज कीजिए। एंजल कोर्स के फ़ीस है 1000 रुपीज़ और चक्रा बैलेंसिंग के कोर्स के फ़ीस हैं 600 रुपीज़। ओके गाइज, आज के प्रेयर्स के बारे में बात करती हूँ। आज स्पेसिफिक प्रेयर्स कर रहे हैं हम बिछड़े हुए लवर्स के लिए, जो लवर्स हैं फॉर लाइफ टाइम एंड जो सोलमेट्स है, जिनका रहना एक साथ बनता है, ट्विन फ्लेम्स है, सोलमेट्स है, सोल कनेक्शन है एक दूसरे से, और फिर भी किसी चीज़ के कारण जो है बिछड़े हुए हैं, उनके लिए मैं स्पेशल प्रेयर्स कर रही हूँ आप लोगों के रीयूनियन के लिए। सो अगर आपको प्रेयर्स को एक्सेप्ट करना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर थैंक यू फॉर द प्रेयर्स ज़रूर लिखें, मैं आपकी तरफ प्रेयर्स ज़रूर सेंड करूँगी। ओके, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ रीडिंग। फर्स्ट पाइल से स्टार्ट करते हैं, 555। पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया था 555, उनसे शुरू करते हैं। देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है। यहाँ पे रख देती हूँ मैं। उप्स, सॉरी। ओके, फाइटिंग का कार्ड आया है, इनर वॉइस है, साइलेंस है, साथ ही सॉरी फॉर द डोरबेल गाइस, साथ ही हमारे पास है 4 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड जजमेंट। ओके, आई होप आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। यस, ओके, सो लेट मी वाइब इन विद द कार्ड्स, गिव मी अ मोमेंट। या सबसे पहले तो दिखाई देता है गाइस कि आपके पार्टनर जो है इस वक्त में अपनी किसी बड़ी उलझन में फंसे हुए हैं, अपने खुद के किसी बड़े उलझन में फंसे हुए हैं। ओके, हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक हो, या फिर कोई किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में फंसे हुए हैं। हो सकता है कि बहन भाई की शादी नहीं हो रही, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मदर फादर में से कोई बीमार है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर थर्ड पार्टी के चक्कर में फंसे हुए हों, जैसे कि थर्ड पार्टी लाइफ में आ रही है या फिर शादी किसी और के साथ तय कर दी गई है, पेरेंट्स की तरफ से शायद फोर्स है, कुछ ना कुछ मुझे दिखाई दे रहा है जो आपके पार्टनर को जो है वरीड कर रहा है, बर्डन में रख रहा है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है आपके पार्टनर के लाइफ में। और आपके पार्टनर जो है वो इन सारी चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उसके बोझ के अंदर दबे जा रहे हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आगे कैसे बढ़ूँ, मैं बाहर कैसे निकलूँ इन सारी चीज़ों से। तो काफ़ी उलझन में है, ये दिखाई देता है आपके पार्टनर। कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि वो भी इस उलझन में खुद नहीं फंसना चाहते हैं, यानी कि अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो थर्ड पार्टी ने कुछ करके उन्हें कन्विंस किया है, इनको खुद को उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया लाइफ में एज थर्ड पार्टी, फंस गए हैं एक जगह पे, मैं कहूँगी अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, या फिर किसी और के कुछ भी रीज़न हो सकता है। ओके, ब्लैक मैजिक हो सकता है, या फिर पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती शादी तय कर दी हो, ये वो सब। ओके, बट कहीं ना कहीं ये खुद से नहीं फंसे हुए हैं जाकर, बट
कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए जो ये फंस गए उस जगह पे और अब निकल नहीं पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं दिखाई देता है। बट ये कोई रीज़न नहीं है आपको टांग देने का। सो आई एम ऑन योर साइड गाइज, मैं आप लोगों की साइड में हूँ। बट डेफिनेटली ये दिखाई देता है कि अगर आप मूव ऑन करेंगे, अगर आप उनको बताएंगे कि मूव ऑन कर रहे हैं और आप अगर उनको फॉलो अप लेना छोड़ देंगे, आप उनसे बात करना या फिर उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना, उनके दोस्तों से पूछना, कॉल करना, मैसेज करना, ये सारी चीज़ें अगर आप बंद कर देंगे और इन्हें समझ में आ जाएगा कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, तो ये इंसान जो है फ्रीक आउट करेगा। ओके सबसे पहली चीज़ दिखाई देती है कि ये फ्रीक आउट करेगा, ये इंसान जो है गड़बड़ा जाएगा, ये इंसान जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। ये इंसान आपको ये कहीं ना कहीं अभी तक ये नहीं कर रहे हैं, रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं आप लोगों का वर्थ। ओके आप लोगों का जो क्या कहते हैं, आप कितने इम्पॉर्टेंट हो उनकी लाइफ में, ये रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं अभी। बट आप जब मूव ऑन करने लगोगे तो इन्हें एक रियलिटी चेक मिलेगा कि हाँ भाई अभी ये डन है, अभी ये लड़की या फिर ये लड़का मेरे लिए रुकने नहीं वाले हैं, अभी ये मूव ऑन कर रहे हैं और अभी मेरा कोई चांस नहीं यहाँ पे। तभी ये जो है फ्रीक आउट करने लगेंगे। ये कहीं ना कहीं अभी जो है बहुत ग्रांटेड लिए जा रहे हैं, अभी सोच रहे हैं कि यार चलो क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, मैं थोड़ा ये चीज़ सॉर्ट आउट कर लूँ, ज़िंदगी का ये हिस्सा सॉर्ट आउट कर लूँ, ये इंसान तो मेरे लिए रुके रहेंगे, ये इंसान तो मेरे लिए रहेंगे हमेशा। बट अगर आप मूव ऑन करते हो और उनको भनक लग जाती है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये इंसान जो है फ्रीक आउट करेगा। ये इंसान सोचेगा कि नहीं अभी ये लास्ट चांस है मेरे लिए, और अगर मैं ये खो दूंगा तो फिर मेरी लग गई, फिर प्रॉब्लम जो है दुगनी हो जाएंगी और मैं कभी इस इंसान को वापस रिश्ते में आने के लिए कन्विंस नहीं कर पाऊंगा। तो ये डरते हैं, कहीं ना कहीं डरेंगे, पर उनको अभी रियलिटी चेक नहीं मिल रहा। उनको लग रहा है कि आप हाँ मैं तो ये हिस्सा सारा सॉर्ट कर लूँ। देखिए परेशानियाँ सबकी लाइफ में होती है, पर उन्हें बैलेंस करना प्रॉपरली आना चाहिए, राइट। सो ये इंसान जो है अभी एक परेशानी पे जो है फोकस कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये सॉल्व कर दूं, ये जो मेरे पार्टनर है वो तो रुक लेंगे मेरे लिए, वो तो समझ जाएंगे, वो तो स्मार्ट है वैसे। बट ऐसा नहीं चलता गाइस, सारी चीज़ों को हैंडल करना आना चाहिए। ओके साथ ही आप जब मूव ऑन करोगे, डेफिनेटली ये इंसान जो है क्या है, एक दिन में ये सारे चेंजेस नहीं होने वाले, उनको प्रूव होना चाहिए कि आप मूव ऑन कर रहे हो, और वो होता हुआ मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि आप मूव ऑन कहीं ना कहीं आपका दिल अभी तक वहाँ पे अटका हुआ है, मूव ऑन आप भी नहीं कर पा रहे हो, राइट। पर अगर आप मूव ऑन करोगे तो ये इंसान जो है धीरे धीरे आपकी पूरी सारी यादें जो थी उनके बारे में सोचने लगेगा। आपका और उनका कनेक्शन जो है वो, मुझे इनर वॉइस है आपके लिए, जजमेंट है, तो काफ़ी सारे ऐसे कार्ड्स हैं जो बताता है कि सोल कनेक्शन है आप लोगों का। ओके ये कोई कार्मिक रिलेशनशिप नहीं है, ये कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है कि आपका जो सोल कनेक्शन है वो ट्रिगर होगा इससे, आप अगर मूव ऑन करने जाएंगे तो। एंड फिर ये जो है उल्टा पड़ जाएगा, यानी कि आप भाग रहे हो और ये इंसान आपके पीछे भाग रहे हैं। अभी सिचुएशन ऐसी चल रही थी कि आप इनके पीछे भाग रहे थे, पर अगर आप मूव ऑन करते हो, आप अगर निकलते हो इन सारी चीज़ों से, तो ये इंसान आपकी तरफ आएगा आपको कन्विंस करने की, नहीं यार मुझे ये रिलेशनशिप चाहिए, मुझे ये सोल कनेक्शन है अपना। ये कहीं ना कहीं ये इंसान जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, अगर आप मूव ऑन करेंगे तो। कुछ लोगों के लिए क्या होता है ना गाइज, कुछ ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शंस ऐसे भी होते हैं कि आप उस इंसान से अगर दूर जाओ तभी आप उन्हें हील करना शुरू कर सकते हो। आप अगर कंप्लीटली उन पे फोकस्ड हो, कंप्लीटली उनमें इन्वॉल्व हो, तो मूव ऑन करना भी आपके लिए मुश्किल होता है, उनको सिखाना भी, उनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लाना भी मुश्किल हो जाता है। पर जब ये सेपरेशन आ जाता है, एक्चुअल मेंटल स्पिरिचुअल सेपरेशन भी जब आ जाता है, तभी ये इंसान रियलाइज़ करेगा कि हम कुछ अलग है, हमारा कनेक्शन कुछ अलग है, और उस कनेक्शन को, डिवाइन कनेक्शन को रखने के लिए, हमेशा अपने पास रखने के लिए मुझे इस इंसान को कन्विंस करना है कि ये मेरे पास रहे, मेरे साथ रहे। तो चीज़ें जो हैं उल्टी पड़ेंगी, ये रनर, आप रनर बनोगे और ये चेजर बनेंगे। ओके इस इंसान के साथ लाइफ में दिखाई देता है कि अगर आप मूव ऑन करते हैं तो बहुत बड़ा एकदम साइलेंस आ जाएगा। अभी क्या है, ये इंसान लड़ रहे हैं चीज़ों से, अभी चीज़ें इनकी लाइफ में हो रही हैं, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है, बट एट द बैक ऑफ माइंड, कहीं ना कहीं पीछे दिमाग में उनके सेव फाइल एक बनी हुई है कि कुछ भी हो जाए मेरे पार्टनर मेरे लिए है, कल को तो मैं ये सॉर्ट चीज़ें कर लूँ तो वो मेरे लिए है कल को भी। ओके तो एक सेफ साइड खेल रहे हैं, ये सेफ खेल रहे हैं। बट अगर आप मूव ऑन कर जाते हो तो इनकी लाइफ में मुझे बहुत ही सूनापन आता हुआ दिखाई दे रहा है, एकदम शांति आती हुई दिखाई दे रही, और शांति ऐसी वाली नहीं जो पीस वाली शांति, वो नहीं, एक
लोनलीनेस वाली शांति मुझे दिखाई देती है, एक अकेलापन आ जाएगा, एक डर सा लगने लगेगा इनको कि यार मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, और सारी चीज़ें मैं खोता ही जा रहा हूँ। और जो अगर थर्ड पार्टी का सिचुएशन है, जो भी बर्डन से ये गुजर रहे हैं, उस बर्डन के बारे में ये सीरियसली सोचने लगेंगे कि यार ये ज़रूरी है क्या मेरे लिए, ये ज़रूरी है या मेरे पार्टनर ज़रूरी है। ये कंपैरिजन ये करना इन फ्यूचर अगर आप मूव ऑन करते हो तो शुरू करेंगे फॉर श्योर। जैसे मैं कह रही थी, इनर वॉइस का भी कार्ड आया हुआ है आप लोगों को, तो कहीं ना कहीं इनके दिल से फिर बाद में ना आवाज़ें निकलना शुरू हो जाएंगी कि हाँ यार, ये इंसान मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे बर्डन्स जो है मेरे लाइफ के, बाकी सारी चीज़ें तो वो तो होती रहेंगी, पर ये इंसान मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। और जब वो आपको खोएंगे तभी कीमत समझेंगे आपकी, ये मैं कहना चाहती हूँ। ओके, सो कहीं ना कहीं ये सोचेंगे कि हाँ, ये डिवाइन कनेक्शन है और इस डिवाइन कनेक्शन को छोड़ कर जाना सही नहीं है। ये इंसान जो है कहीं ना कहीं मुझे दिखाई देता है कि ये जो है प्यार से रिएक्ट नहीं करेंगे, यानी कि आपके सामने आकर ये नहीं कहेंगे कि यार तुम मेरा सब कुछ हो, हाथ जोड़कर ये नहीं कहेंगे तुम मेरे लाइफ में वापस आ जाओ, मैं तुम मूव ऑन कर रही हो तो मुझे तकलीफ हो रही है, तुम प्लीज़ मेरे लाइफ में रहो, ये कहते हुए ये इंसान मुझे दिखाई नहीं देता। ये इंसान जो है आपकी लाइफ में आएंगे और झगड़ा करने लगेंगे। ओके, आप मूव ऑन करें, इस इंसान को इतनी तकलीफ हो गई इस चीज़ की कि आके आपसे झगड़ा मोल लेंगे, सामने से झगड़ा करने लगेंगे, पर आपको समझ में आ जाएगा कि ये झगड़ा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बात करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ प्रूव करना चाहते हैं कि ये आप इम्पोर्टेंट हो और आप छोड़कर मत जाओ, ये प्रूव करना चाहता है ये इंसान। और इसलिए ये इंसान जो है कहीं ना कहीं झगड़ा कर रहा है मेरे से। वो प्यारी तकरारें होती है ना, झगड़े वाली, जो कपल्स में क्यूट क्यूट लड़ाइयाँ होती हैं कि तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, तुम क्यों जा रहे हो, मुझे छोड़कर जा रहे हो, तो तुम्हें तो लगता है कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता होगा, तुम तो ऐसी हो, तुम तो वैसी हो। तो ये जो प्यारे झगड़े होते हैं ना, कि इंसान जो है सामने से कहना नहीं चाहता आई लव यू, आई मिस यू, पर इस वक्त में ये आप पे ब्लेम करना शुरू कर देंगे कि तुम जा रहे हो तो तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट उससे आपको एक चीज़ तो रियलाइज़ एटलीस्ट कंप्लीटली हो जाएगी कि ये इंसान, आप जो कर रहे हो वो इस इंसान को मैटर करता है, इस इंसान को फ़र्क पड़ता है उन सारी चीज़ों से। तो दैट इज़ अ बिग थिंग। ओके, इस इंसान को धीरे धीरे बात करने के लिए भी आप मना सकते हो कि हाँ तुम एक्सप्रेस करो तुमको क्या लग रहा है एंड ऑल दैट, वो हम बाद में करेंगे। बट एटलीस्ट ये इंसान, अगर आप मूव ऑन करते हो तो इस स्टेज पे आएगा कि यार तुमको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, एटलीस्ट टॉकिंग टर्म्स पे आओगे आप लोग, एटलीस्ट आपको समझ में आएगा कि ये इंसान को फ़र्क पड़ता है, राइट। एंड उसमें काफ़ी खुशी मिलने वाली है आपको, ये तो डेफिनेटली दिखाई देता है। साथ ही गाइज आपके लिए जजमेंट आया है, सेकंड चांस आपकी रिलेशनशिप को मिलता हुआ 101% दिखाई देता है। क्योंकि आप लोग जो है एक जैसे दिखाई देता है इन द कार्ड्स एज वेल, सोल कनेक्शन हो, कहीं ना कहीं डिवाइन कनेक्शन हो, सोलमेट ट्विन फ्लेम का कनेक्शन हो सकता है, लवर्स का कनेक्शन हो सकता है। सो डेफिनेटली दिखाई देता है कि एक सेकंड चांस इस रिलेशनशिप को डेफिनेटली मिलेगा। बट इसके लिए दो स्टेप्स, कहते हैं ना गाइस कि 2 स्टेप्स आगे बढ़ने के लिए 1 स्टेप पीछे लेना ज़रूरी होता है। ओके, तो इस वक्त में आपको वो स्टेप लेना है, आपको वो पीछे 1 स्टेप लेना है ताकि ये इंसान अपने स्टेप्स आगे बढ़ाए। ओके, क्योंकि इतना टेंशन बन गया है रिलेशनशिप में, इतने प्रॉब्लम्स बन गए, इतना कॉम्प्लिकेट हो गया है रिलेशनशिप कि अगर आप ही एक तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ेस करते जाओगे तो रिलेशनशिप ऐसा बन जाएगा कि तू झुक मैं झुकाता हूँ। ओके, तो वैसा नहीं चाहिए हमें, राइट। तो थोड़ा सा आप भी 1 स्टेप पीछे लो, थोड़ा सा उन्हें भी झुकने की प्रैक्टिस करने दो, ठीक है, उन्हें भी थोड़ा सा मनाने दो, आप थोड़ा सा ये हो जाओ, तो समवेयर आपको उनका स्पेस देना अभी फ़िलहाल में ज़रूरी है। एंड आपके रिलेशनशिप को सेकेंड चांस डेफिनेटली मिलेगा इन फ्यूचर। ओके, सो ये था रीडिंग जिन्होंने 555 चूज़ किया था। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना है गाइज, नीचे लाइक बटन है, लाइक ज़रूर कीजिए। साथ ही कमेंट करके अगर आपको प्रेयर्स को एक्सेप्ट करना है तो कमेंट कीजिए नीचे, एंड सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को। साइड में बेल आइकॉन है, उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आए और आप मिस आउट ना कर दे। मेरे कोर्सेज जो हैं उसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच गाइज फॉर जॉइनिंग मी इन टुडेज रीडिंग। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, एन्जॉय। पाइल नंबर 2 1111 जिन्होंने चूज़ किया था, देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है। यहाँ पे रख देती हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन, कूल, फ्रेंडलीनेस, इंटेंसिटी, अमेजिंग, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड फूल। एडजस्ट कर लेती हूँ ताकि कार्ड्स आपको दिखाई दे सारे।
Give me 2 minutes to vibe in with the cards, guys. Okay. ओके, सो फर्स्ट थिंग जो दिखाई देती है वो ये है कि आप अगर रिलेशनशिप में दूसरे रिलेशनशिप में जाओगे या फिर मूव ऑन करोगे, दूसरे रिलेशनशिप में जाने की भी ज़रूरत नहीं, बट मूव ऑन अगर आप करते हो तो इस इंसान को फ़र्क पड़ेगा फॉर श्योर, डेफिनेटली पड़ेगा इस इंसान को फ़र्क। और ऐसे वैसे नहीं, कंप्लीटली चीज़ें बदल जाएंगी, कंप्लीट शिफ्ट आने वाला है इस इंसान के अंदर, ये डेफिनेटली दिखाई देता है। ओके अगर आप मूव ऑन करते हो और इनको ये समझ में आ गया, इनको भनक लग गई कि आप मूव ऑन कर रहे हो, तो ये इंसान जो है टूट जाएंगे, ये दिखाई देता है, टूट जाएंगे। और इनका ये टूटना ज़रूरी है। आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि हाय यार मेरे पार्टनर जो टूट जाएंगे, उनको तकलीफ़ होगी, तो मैं कैसे मूव ऑन करूँ। ये तकलीफ़ होना इस इंसान को ज़रूरी है। अगर ये इंसान इस तकलीफ़ को नहीं सहता अभी, तो फिर ये इंसान ग्रांटेड लेने लगेगा। फर्स्ट पाइल के लिए भी साधारण ऐसा ही था, बट अलग था, ऐसा सेम नहीं है। बट कहीं ना कहीं ये इंसान जो है ग्रांटेड लेने लगेगा। ये इंसान जो है सोचेगा कि चलता है, चलता है, जो भी चल रहा है चलने दो, ऐसा ही अच्छा है। ओके बट कहीं ना कहीं अगर आप मूव ऑन करते हो तो इस इंसान को समझ में आएगा कि पहले तो ये रिएक्ट नहीं करेंगे। ओके पहले तो ये कुछ भी रिएक्ट नहीं करेंगे। स्टार्टिंग में एक दो महीना इनको पहले समझने में ही टाइम लगेगा कि आप मूव ऑन कर रहे हो। इनका विश्वास ही नहीं बैठेगा कि आप मूव ऑन कर रहे हो। इनको लगेगा कि हाँ ये इंसान जो है ये मेरे लिए ही है और ये मेरे लिए रुकने ही चाहिए। ओके थोड़े दिन बाद इन्हें जब रियलाइज़ होगा कि हाँ यार ये तो एक्चुअली मूव ऑन कर रहे हैं, अब क्या करूँ। ओके तो तभी मुझे दिखाई देता है कि ये इंसान जो है, इनका प्यार जागने वाला है आपके लिए जो अंदर ठूस ठूस के प्यार भरा हुआ है वो डेफिनेटली जागेगा। ओके ये सोचने लगेंगे कि हाय राम ये इंसान जो तो मूव ऑन कर रहे हैं और ये तो लव थे मेरे लाइफ के, ये तो मेरा सब कुछ थे, एंड कैसे ये मूव ऑन कर रहे हैं और मैं कहाँ फंस गया हूँ अभी। तो ये रियलाइज़ करेंगे डेफिनेटली आफ्टर सम टाइम, और तभी आपकी बहुत याद आएगी इस इंसान को। ओके कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि गाइज आप इनके लिए फैमिली थे, आप इनके लिए इनका सब कुछ थे, आप इनके लिए इनके बेस्ट फ्रेंड थे, इनके लवर थे, इनके सपोर्टर थे, इनके फैमिली थे। ओके आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करते थे। कहीं ना कहीं आपकी वजह से इन्होंने लाइफ की रियलिटी को देखा है, लाइफ की रियलिटी को झेला है कि आपने कहीं ना कहीं हर जगह पे छोटी सी चीज़ से लेके बड़ी चीज़ तक आपने इनको हर चीज़ में सपोर्ट किया है, हर बार उनका सुना है, उनको समझा है। एंड ऐसे वक्त में आप खड़े रहे हो जब कोई खड़ा नहीं रह सकता था, फैमिली भी नहीं समझ रही थी। तो ऐसे टाइम से, ऐसे डिफ़िकल्टी के पीरियड से आपने इनको निकाला है बाहर, इनको संभाला है आपने, ये दिखाई देता है फॉर श्योर। और ये चीज़ जो है आपके पार्टनर मिस करना शुरू कर देंगे। आपके साथ हर चीज़ शेयर करना, हर छोटी बड़ी चीज़ बताना, आपका हाल पूछना, उनका हाल, ये सारी चीज़ें जो है ये इंसान धीरे धीरे समझना शुरू करेंगे। कहीं ना कहीं मुझे इस फाइल के लिए ये डेफिनेटली दिखाई देता है कि आप उनको मिस कर रहे हैं, ये उनको फील होता है। ओके जैसे कि आपको उनकी फीलिंग्स कभी कभी फील हो जाती हैं, वैसे ये इंसान जो है इनको पता चल जाता है कि आप उनको मिस कर रहे हो और आप जो है अभी तक मूव ऑन नहीं करे हो। तो आपको एक्चुअली मूव ऑन करना पड़ेगा इस इंसान से, क्योंकि इस इंसान से आपको दूरियां बनानी पड़ेंगी। अगर अभी आज की डेट में आप 100 बार इनके बारे में सोचते हो तो धीरे धीरे रिड्यूस करो। ठीक है धीरे धीरे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो, करियर के ऊपर फोकस करो, कहीं ना कहीं अपने आप को फोकस। मैं ये नहीं कह रही आपको कि उठो जाकर दूसरे रिलेशनशिप में आओ, मैं ये नहीं कह रही, बट मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इस इंसान को एनर्जेटिकली समझ में आता है कि आप इनको मिस कर रहे हो, आप इनको छोड़कर नहीं जाने वाले। तो एक वो दूरी बनाना आपको इस स्पेसिफिकली इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके साथ ही दिखाई देता है कि जब आप मूव ऑन करोगे, जब अलग हो जाओगे, एनर्जेटिकली भी थोड़ी दूरियां बनाने लगोगे आप इस इंसान से, ये इंसान जो है आपके पास्ट के सारे मेमोरीज़ को याद करने लगेगा। ओके जैसे कि कितना अच्छा सपोर्ट था मेरे लिए, कितना प्यार करते थे, कितना बातें करते थे हम, कितना समझते थे एक दूसरे को, कहाँ कहाँ गए हैं, क्या क्या खाया है, किधर किधर घूमे हैं, क्या क्या सब कुछ ये सारी चीज़ें उनको याद आने लगेगी। और कहीं ना कहीं ये अभी का टाइम कंपेयर करने लगेंगे। ओके अभी जो है लोनलीनेस में है या फिर किसी और के साथ है, जो भी सिचुएशन है, उस सिचुएशन को वो अपने पास से कंपेयर करने लगेंगे। जो आपके साथ इन्होंने मोमेंट्स बिताए हैं, जो अच्छे मोमेंट्स, हैप्पी वाले मोमेंट्स इन्होंने स्पेंड किए हैं आपके साथ, वहाँ पे अटक जाएंगे
और जो नई चीज़ें हैं लाइफ में उसको कंपेयर करने लगेंगे पुरानी चीज़ों से। और ये एक बड़ा स्टेप होगा उनके लिए, तभी इनको रियलाइज़ होगा कि आप जैसा कोई नहीं है, आप जैसा उनको समझाते हो समझते हो वैसा और कोई नहीं कर पाएगा। ये उनको समझ में आएगा फॉर अ पॉइंट। ओके, साथ ही दिखाई देता है कि ये इंसान जो है आपको, अगर आप उनको भनक लग गई कि आप मूव ऑन कर रहे हो, तो जब इनको ये हिट होगा कि हाँ ये इंसान अभी मेरी लाइफ में नहीं आने वाले, वापस नहीं रहने वाले और अभी कोई चांस नहीं है, तो ये इंसान तभी उस चीज़ को ना रियलाइज़ करेगा, उसकी इंटेंसिटी को रियलाइज़ करेगा। एक्चुअली क्या होने वाला है, हाय राम ये क्या हो गया, ये उनको समझ में आएगा। अभी थोड़ा सा वो अपने वंडर वर्ल्ड में है, अपने खुद के इसमें है, धुनकी में है खुद के, कि हाँ ये तो चल रहा है, अच्छा चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, हर चीज़ में कंप्लेंट्स क्यों करना है, अच्छा चल रहा है। बट ये इंसान जब एक्चुअली दूरियां आप बनाओगे तभी ये हिट करेगा उनको कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ये इंसान जब ये हिट होगा ना उन्हें, जब उनको फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा, जब उनको रियलाइज़ हो जाएगा एक पॉइंट पे, ये इंसान जो है आपको अप्रोच करेंगे। और रिलेशनशिप के लिए नहीं बट श्योरली दोस्ती के लिए अप्रोच करेंगे कि ठीक है तुम मूव ऑन कर रहे हो अपने लाइफ में, ठीक है, बट एटलीस्ट हम फ्रेंड्स तो रह सकते हैं। हाँ ठीक है, मैं भी मूव ऑन कर रहा हूँ, इस इरादे से आपको बोलेंगे। एडमिट नहीं करेंगे कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है एडमिट भी कर दे कि मुझे बहुत याद आ रही है तुम्हारी और मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, तो ये 50-50 है। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये डायरेक्टली बोले कि यार मैं जी नहीं सकता तुम्हारे बिना और मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है, तो मेरे लाइफ में वापस आ जाओ। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये कहें कि चलो यार दोस्त तो रहते हैं एटलीस्ट, एंड फिर दोस्ती बढ़ाएं वापस से और फिर बता दे कि यार मैं मिस कर रहा हूँ तुम्हें, हम रिश्ते में थे तभी कितना सब कुछ अच्छा था। ओके, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए डायरेक्टली वो बोल दे कि मैं प्यार करता हूँ, मैं नहीं जी सकता हूँ तुम्हारे बगैर। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो अप्रोच करे, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, अगर हम दोनों ठीक है अलग अलग लाइफ पाथ्स पे हैं बट एटलीस्ट हम फ्रेंड्स रह सकते हैं। ओके, एंड जब फ्रेंड्स रहेंगे तो गाइज डोंट वरी, फ्रेंडशिप तक नहीं रुकने वाला ये, फ्रेंडशिप से आगे डेफिनेटली बढ़ेगा और वो थोड़ा मतलब स्लो होगा बट डेफिनेटली ये होगा कि एट द मोमेंट वो कहेंगे कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कभी भुला नहीं पाया हूँ। ओके, ये कहेंगे। साथ ही गाइज ये इंसान जब आपको अप्रोच करेंगे द नेक्स्ट टाइम, जब आप मूव ऑन करोगे आगे बढ़ोगे और जब नेक्स्ट उसके बाद ये इंसान जब आपको अप्रोच करेगा तो ये दिखाई देता है कि ये इंसान जो जैसे पहले थे वैसे नहीं रहेंगे। ओके, या फिर जैसे अभी है वैसे नहीं रहेंगे, ये इंसान बहुत चेंज होकर आएगा आप लोगों के सामने, बहुत चेंज होंगे। ओके, ये इंसान जो है टॉप टू बॉटम चेंज होंगे, उनके बिहेवियर में चेंजेस आए होंगे, उनके पर्सनालिटी में चेंजेस आए होंगे, ये रिश्तों को समझेंगे, आपको समझेंगे, जैसे आप उनको सपोर्ट कर रहे थे वैसे सामने से आकर वो भी आपको सपोर्ट करेंगे। ये सेपरेशन शायद आपकी लाइफ में इसीलिए है ताकि इस इंसान में चेंजेस आए और साथ ही आप में भी थोड़े चेंजेस आए। आप जो है रिलेशनशिप में क्या कर रहे हो अभी फ़िलहाल में, अपना 100% दे देते हो और फिर बाकी की लाइफ पे आप ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते, जैसे कि अपने करियर को फिर आप छोड़ देते हो, फिर अपने फैमिली को आप सोचना छोड़ देते हो। सो ये जो चीज़ें आप कर रहे हो वो सही नहीं है और ये सिखाने के लिए शायद ये सेपरेशन आपकी लाइफ में आया है। आप में भी थोड़ा बदलाव आना ज़रूरी है और आपके पार्टनर में भी उनमें भी बदलाव आना बहुत ज़रूरी है। तो ये आप दोनों का जो सेपरेशन का मोमेंट है और इसमें जो आपको मूव ऑन भी करने का जो मैं आपको सलाह दे रही हूँ, उसमें आपको ये समझना है कि अपने ऊपर फोकस करो तब तक। आप दोनों की रिलेशनशिप के लिए जब आप दोनों बदल जाओगे टॉप टू बॉटम, तो एक नया बिगिनिंग आता हुआ दिखाई दे रहा है, नए चेंजेस आते हुए आप लोगों की लाइफ में दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारा बदलाव, बहुत सारे चेंजेस एंड एक नया प्रॉपर प्रिटी बिगिनिंग जिसे कहते हैं ना, प्यारा भरा बिगिनिंग जो है वो दिखाई देता है आप लोगों के लिए आता हुआ। एंड साथ ही गाइज आप लोगों को एक रिलेशनशिप तो रहेगा ही, पर साथ ही एक बहुत गहरी आप दोनों की दोस्ती रहेगी, एक फैमिली वाला रिश्ता रहेगा, ये दिखाई देता है। ओके, सो ये था रीडिंग गाइज जिन्होंने 11-11 चूज़ किया था। अगर वीडियो पसंद आया है, रेजोनेट हुआ है तो लाइक ज़रूर कीजिए। प्रेयर्स को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर थैंक यू फॉर द प्रेयर्स ज़रूर लिखिए। साथ ही गाइस सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साइड में बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप मिस आउट ना कर दें। मेरे कोर्सेज़ के बारे में अगर डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो नीचे मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं सारी डिटेल्स आपको दे दूँगी। Thank you so much guys for joining me in today's reading. I'll see you in my next video. Till then, bye bye. Enjoy. Pile number 3, 999 जिन्होंने चूज़ किया था, देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है।
आप अगर मूव ऑन करेंगे तो आपके पार्टनर को क्या लगेगा, कैसे लगेगा? ठीक है, वी हैव, यहाँ पे रख देती हूँ, पॉलिटिक्स, ओके, लेटिंग गो, सक्सेस, ओके, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड स्टार, तारा। ओके 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 गाइज, जिन्होंने 999 चूज़ किया था, आपके पार्टनर मुझे बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक दिखाई देते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा स्टबर्न, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक, एटीट्यूड बड़ा है, अपनी गलती कभी नहीं मानेंगे, ओके, अपनी गलती को कभी नहीं समझेंगे। ये आप लोगों का रिलेशनशिप है, कहीं ना कहीं मुझे अभी के लिए आपके लिए बड़ा टॉक्सिक रिलेशनशिप दिखाई देता है। तो मूव ऑन करना आपके लिए सही रहेगा 100%। ओके, मूव ऑन करना सही रहेगा। इस इंसान का दिखाई देता है कि फोकस जो है वो बटा हुआ है। ओके, हो सकता है कि थर्ड पार्टी का सिचुएशन हो, या फिर फैमिली में जो है प्रॉब्लम है, या फिर फैमिली के वजह से किसी इन्फ्लुएंस में आ गए हैं इस इंसान के ऊपर, हो सकता है ब्लैक मैजिक है। ओके, तो कहीं ना कहीं इस इंसान का जो है ध्यान मुझे कम्प्लीटली बटा हुआ दिखाई देता है। आपके ऊपर तो बिल्कुल नहीं है, मैं कहूँगी। आप क्या कर रहे हो, क्या क्या लाइफ में चेंजेस चाहते हो, कैसा चल रहा है आप लोगों का लाइफ, इस पर कोई इस इंसान को इंटरेस्ट नहीं है, कोई इस इंसान को फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो आप अगर मूव ऑन भी करते हो तो आई डोंट थिंक कि इस इंसान को ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ओके, सॉरी गाइस, क्या है, लोग जो हैं मोस्टली टैरो रीडर्स आपको जो है बताना चाहते हैं कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं, बट आई वॉन्ट टू शेयर रियलिटी विथ यू, रियलिटी बताना चाहती हूँ। ओके, अगर आपको ये पाइल रेजोनेट नहीं होती, आप दूसरी पाइल पिकअप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट इस पाइल के लिए स्पेसिफिकली मैं कहूँगी कि आप पूरी सुन लीजिए पहले तो, एंड देन यू कैन डिसाइड कि आपको रेजोनेट हुई या नहीं। आप दूसरी पाइल भी पिकअप कर सकते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है गाइज। देन या सो एज आई वाज सेइंग कि आप लोगों का, आपके पार्टनर जो है वो, उनका ध्यान पूरी तरह से बटा हुआ दिखाई देता है। हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है, उसके बड़े चांसेस दिखाई देते हैं, या फिर इस इंसान के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है एंड ब्लैक मैजिक की वजह से ये किसी और चीज़ में उलझे हुए हैं। थर्ड पार्टी ने हो सकता है कि इनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रखा है। समवेयर दिखाई देता है गाइस कि इस इंसान का कंसंट्रेशन कम्प्लीटली रिलेशनशिप पे नहीं है, आपके ऊपर नहीं है। ओके, साथ ही कुछ पैसे का मामला भी मुझे दिखाई देता है। हो सकता है कि ये इंसान जो है करियर में अभी उन्होंने नया स्टार्ट कर दिया हो, या फिर करियर में उनका काफ़ी लॉसेस हुए हैं, या फिर करियर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, जॉब या फिर बिजनेस के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं और आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे। तो कोई भी सिचुएशन हो सकती है जो भी आपको रेजोनेट हो, पर ये इंसान जो है उसकी खुद की गलती ये इंसान कभी नहीं मानेगा। ये इंसान कभी ये नहीं कहेगा कि हाँ भाई मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ मैंने गलत किया, तुम्हें मैं मिस करता हूँ, या फिर कुछ भी है, एंड तुम मेरे पास वापस आ जाओ। तो ये इंसान मुझे झुकने वालों में से नहीं लग रहा है। ये इंसान कभी आपको सामने आके ये नहीं कहेगा कि आई एम सॉरी डियर, मुझसे गलती हो गई और तुम रिलेशनशिप में मेरे साथ वापस आ जाओ। ओके, तो ये वाला इंसान ये मुझे दिखाई नहीं देता। आप मूव ऑन भी करोगे तो उनको नहीं फ़र्क पड़ेगा। साथ ही गाइज मुझे ये भी दिखाई देता है कि ये इंसान जो है किसी मोटिव से आपकी लाइफ में आए थे। अभी ये मोटिव जो है ये स्पिरिचुअल मोटिव हो सकता है कि आपको कुछ सिखाने आपकी लाइफ में आए थे और वो सिखाकर हो गया है, तो ये इंसान चले गए हैं आपकी लाइफ से। या फिर हो सकता है कि आपके पास पैसा है, या फिर आप सुंदर हैं, या फिर आपके पास कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी थी जिसका फ़ायदा वो उठा सकते थे, या फिर ऐसा कुछ।